हेलो बच्चों। तो टाइम नहीं मैनेज होने की वजह से आपका क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा। मैं टाइम मैनेज करके आपका क्लास रेगुलर लूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा इशू चल रही है तो उसे आप लोग मैनेज कर ले फ़िलहाल। तो मैंने इससे पहले बताया था आपको कुछ टर्मिनोलॉजी। अब मैं आपको क्या कहते हैं स्कोप बताऊंगी आज। उससे पहले मैंने एग्रोनॉमी में एक चीज़ भूल गया था, वो ये था कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है पिट्रो डी क्रिसेंजी। ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी है और इनका बुक का नाम है ऑपस रूरेलियम कामोडरम। ये इनका बुक का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है मतलब जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चीज़ उस दिन ये छूटा था कि जैसे कि एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, अगर हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर का डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन है कि ये ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस बोथ इन विच वी डील्स ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज टू यूज ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर का मतलब जो एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें कि हम ये चीज़ का पढ़ाई करते हैं कि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है सॉइल से, जैसे कि हमारा खाना, हमारा क्लोथ, हमारा जितना कुछ है वो हर चीज़ जो है सॉरी वीडियो रुक गए थे बीच में। तो जितना ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है सॉइल से यूज़ करके, जैसे कि हम खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान जो कि नॉर्मल चीज़ है वो सब चीज़ चाहिए, तो वो कहाँ हमें सॉइल से, एग्रीकल्चर से ही तो मिलेगा। हर चीज़ एग्रीकल्चर से मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्रीकल्चर हम लोग को पढ़ना चाहिए। हम लोग को प्राउड करना चाहिए कि हम लोग बहुत ही अच्छे फील्ड में हैं। तो अब मैं स्कोप बताती हूँ एग्रोनॉमी का, इतना आप लोग नोट कर लो। तो अब हम स्कोप देखेंगे एग्रोनॉमी का। उससे पहले आप ये देख लीजिए, मतलब बहुत होता है डेफिनेशन जल्दी याद नहीं होता, तो नॉर्मल आप इतना लिख दीजिएगा तो वो काफ़ी है। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिला, एग्रोस प्लस कल्चरा। एग्रोस मतलब होता है सॉयल और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। सॉयल का कल्टीवेशन करना ही एक तरह से एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इतना आप नॉर्मल याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्कोप के आगे। जो मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ कि स्कोप पढ़ना है, लेकिन उसके बीच में बहुत ज़्यादा टर्म है, बेसिक टर्म है, वो जानना जरूरी होता है, तभी वो सब समझ में आता है। तो उसके लिए हम लोग स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला स्कोप है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। स्कोप में हम क्या पढ़ते हैं कि एग्रोनॉमी को लेकर के आगे क्या स्कोप है, क्यों हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, क्या है नहीं है, मतलब क्यों एग्रोनॉमी का सब चीज़ जानना जरूरी है, तो वो है। तो उसमें सबसे पहले है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड का अवेलेबिलिटी बेसिक है कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें अपना खाना पीना ही मेन चीज़ है, वही देखना है। तो बस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की अवेलेबिलिटी, फूड हमें जो जरूरी है उसके लिए। सॉरी, कुछ इशू की वजह से वीडियो बीच में ख़राब हो गई थी, तो मैं उसे फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। कि जैसे कि मैंने इससे पहले देखा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ क्लोथ नहीं होगा, फूड होगा। मैंने पहले देखा था कि फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पहला स्कोप हमने देखा था। उसमें ये देखा था कि फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे एग्रोनॉमी में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं। दूसरा था क्या कि मतलब फॉर्डर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जो चारे होते हैं वो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि लाइव स्टॉक जो है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, मतलब हमारे फील्ड, हमारे क्रॉप पे डिपेंडेंट है। और हमारा क्रॉप जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक अगर फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसे भी मतलब सॉइल के लिए क्या कहते हैं लाइफ स्टॉक का बहुत ज़्यादा ही नीड है। फॉर हमारे जैसे कि FYM हम लोग बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए फॉडर्स फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए फॉडर मतलब जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, हमारे फील्ड से मिलता है, हम क्रॉप लगा करके। दूसरा है कि क्लॉथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्लॉथ, क्लॉथ कैसे मतलब एग्रीकल्चर से मिल सकता है? भाई मिल सकता है। जैसे कि हम लोग फाइबर का मतलब जो है फाइबर क्रॉप लगाएंगे, उसी से तो हमें मतलब क्या कहते हैं क्लॉथ का हर चीज़ मिलेगा। जैसे कि कॉटन हुआ, जूट हुआ, ये सब तो उसी से मिलेगा। तो हम लोग फाइबर क्रॉप लगाएंगे तो उससे हमारा ये क्या कहते हैं क्लॉथ मिल जाएगा। फिर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, जैसे कि हम लोग पोटैटो चिप्स बनाते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल, जैसे कि पोटैटो, सॉरी वीडियो फिर से रुक गई थी। जैसे कि पोटैटो हम इंडस्ट्री को देंगे तो क्या कहते हैं पोटैटो चिप्स बन जाएगा। इसी तरह से मतलब बहुत सारे यूज होते हैं। तो इसीलिए रॉ मटेरियल्स जो है हम लोग तैयार कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है इसमें।
तीसरा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अभी हम लोग क्या क्या बात कर लिए फूड के लिए, मतलब खेत में अगर काम होगा तो किसानों को मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मतलब उनको काम करने के लिए मिलेगा। फिर फॉडर्स फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को भी मतलब जो है रखने के लिए, उसका सारा चीज़ करने के लिए भी लोगों को मतलब काम मिलेगा। क्लॉथ्स में फाइबर के लिए अगर मतलब जो है जैसे कॉटन है निकालना है, जो भी करना है इसमें हो गया। रॉ मटेरियल्स के लिए भी आदमी चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही घट जाएगा, मतलब कि सबको मतलब जो एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाएगा, सभी को काम रोजगार सब मिलने लग जाएगा। इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कैसे करेंगे, तो हम लेग्यूम क्रॉप लगाएंगे। लेग्यूम क्रॉप जैसे कि आप लोग जानते होंगे वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, तो हम लेग्यूम क्रॉप लगाएंगे। उससे मतलब जो हमारे फील्ड की कैपेसिटी, जो नाइट्रोजन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। इस तरह से मतलब ये स्कोप है। तो 6 स्कोप है अभी, और 2-3 स्कोप है, वो ऊपर जगह नहीं था तो मैं नहीं लिख पाई, अभी मैं उसे भी कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, आप तब तक इतना नोट करो। तो मैंने अब तक में 6 स्कोप्स पढ़ा है, अब 2 स्कोप्स बस बची हुई है, वो है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी मैंने जैसे कि बताया कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट घट जा रहा है। अगर मैं इससे एग्रोनॉमी करती हूँ, मतलब एग्रोनॉमी अगर देखो उसका स्कोप, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही घट जा रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट जा रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो स्टैंडर्ड तो हाई इंक्रीज होगा ही, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई होगा ही, वो अच्छे से मतलब पैसे कमाएंगे, हर चीज़ करेंगे तो वो हाई होगा ही। दूसरा है कि इंक्रीज इज नेशनल इनकम, जैसे कि इरिगेशन डालते हैं, अभी आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन ही होगा इसके बाद। तो इरिगेशन जैसे कि हम डालते हैं तो इरिगेशन टैक्स देते हैं, बहुत सारे टैक्स देते हैं हम लोग फील्ड से रिलेटेड, और फिर जा करके जो हम लोग फील्ड में ग्रो करेंगे वो हम फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको, तो उससे भी हमारा नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने स्कोप पढ़ा है। तो बेसिक अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहले फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो कि पेट्रोडे डी क्रिस्टिंजे हैं, उनका बुक का नाम, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि स्कोप स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन भी मैंने पढ़ा था। तो नॉर्मल है कि सॉयल का कल्टीवेशन करना, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसी को एग्रीकल्चर कहते हैं, ये नॉर्मल चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है कि स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी हम लोगों ने पढ़ा, ये 7-8 स्कोप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वही है कि फील्ड में ग्रो करना और सब चीज़ करना। सॉरी वो वीडियो थोड़ा सा रुक गया था। तो नॉर्मल क्या है कि एग्रोनॉमी स्कोप क्या है, मेन चीज़ वही है। एग्रोनॉमी का स्कोप जो है, हम लोग जो फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, जो क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें चाहिए बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान नॉर्मल जो हमारा बेसिक नीड है वो हमें एग्रोनॉमी से मिल रहा है। जैसे कि देखिए फूड हमें चाहिए ही, एनिमल्स के लिए फॉडर वो हमें मिल रहा है, एनिमल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, एनिमल वो मिल रहा है। क्लॉथ्स भी मिल रहे हैं जो हम लोग पहनते हैं, रोटी कपड़ा मकान में क्लॉथ्स भी आ गया। दूसरा रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री के लिए, वो हम एक्सपोर्ट करके इनकम भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग फॉरेन कंट्री में। अनएम्प्लॉयमेंट भी देखिए डिक्रीज हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, इनकम उन लोगों का अच्छा हो रहा है, उनकी फैमिली अच्छे से चल रही है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे हम लोग का टैक्स दे करके हर चीज़ मतलब अच्छे से हो रहा है। तो ये एग्रोनॉमी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम स्कोप पढ़ के जान सकते हैं कि स्कोप मतलब एग्रोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग को एग्रोनॉमी टर्म जो है एग्रीकल्चर में पढ़ना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, इससे तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे, इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन सब चीज़। तो अच्छा लगा तो उसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही देते रहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में, हर चीज़ करने में। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए।